प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी काफी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे और आप अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, बहुत सारे बच्चों के व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह आ रहे हैं जीकप एंट्रेंस एग्जाम 2026 के बारे में कि सर इसकी एक्सपेक्टेड डेट क्या रहने वाली है। डेट वही आपका जो 15 मई से लेकर के 22 मई तक है वही रहेगा या फिर डेट थोड़ा बहुत आगे जाने वाला है। तो जो मेरी स्थिति है, मेरी राय है, मैं आपको वो बता दे रहा हूँ। आपने अभी तक तो देख ही लिया होगा कि जो आपका फॉर्म फिलअप होने वाला था 30 अप्रैल 2026 तक, उसकी डेट को एक्सटेंड कर दिया गया था और 10 अप्रैल 2026 तक 10 मई 2026 तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फिर आपकी जो करेक्शन की डेट है 9, 10 और 11 के बीच में है, ठीक है। 9 मई और 10 मई और 11 मई की डेट में आप करेक्शन भी कर सकते हैं। अब ये बहुत सारे बच्चे जो कल के बच्चे रेगुलर जुड़े हैं, वीडियोस को देखते हैं, मैंने आपको बताया था एक चीज कि चूंकि अगर आपका 11 तक करेक्शन होता है तो 12 की बात करें तो आपका कल का पूरा डेटा मैनेज होगा और 13-14 यानी कि 2 दिन में आपका एडमिट कार्ड आना कल के एक तरीके से पॉसिबल नहीं है कि हाँ 15 से आपका एग्जाम कराया जा रहा है तो आपका 2 दिन में कल के 13-14 में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो इस स्थिति को देखते हुए मैंने आपको बताया था कि हाँ आपके एग्जाम की डेट निश्चित तौर पे थोड़ी बहुत आगे जाने वाली है। अब चाहे वो 20 से हो, चाहे वो 25 से जा करके हो, थोड़ा मतलब आगे पीछे हो, जो भी विभाग चाहे जिस हिसाब से कराना उस हिसाब से वो मैनेज करेगा। लेकिन इस स्थिति को देखते हुए यही लग रहा है कि आपके एग्जाम की डेट क्या होने वाली है, थोड़ी बहुत एक्सटेंड होने वाली है, ठीक है। तो आपको बहुत ज्यादा परेशानी में पड़ने की जरूरत नहीं है अगर आपने समय से होता है 15 मई से लेकर के 22 मई के बीच में, जो कि संभावनाएं थोड़ी सी कम है। अब ऐसा नहीं आप सोचेंगे कि हम कह रहे हैं संभावनाएं कम है तो आप तैयारी छोड़ देंगे कि नहीं सर ने कह दिया है कि नहीं होगा तो भाई नहीं होगा, नहीं ऐसी बात नहीं है। एक्सपेक्टेड चीजें हैं, मे भी ऐसा हो सकता है कि जीकप कैसे व्यवस्था करा के करा ले, लेकिन जो अभी सामने जो संभावनाएं दिख रही हैं उसके हिसाब से आपका एग्जाम क्या होगा, थोड़ा बहुत और आगे की ओर जाने वाला है। चाहे वो हो सकता है कि आपका 20 से जाकर के हो, चाहे 25 से जाकर के हो, जो भी स्थिति हो, जैसा विभाग को एक तरीके से सुविधा मिलेगा उस हिसाब से वो कराएगा। तो अभी आपको निश्चिंत रहना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट करना है। और जो आपका एडमिट कार्ड, पहले जो आपकी पुरानी ऑफिशियल नोटिफिकेशन थी कि आपका एडमिट कार्ड 8 तारीख को जारी हो जाएगा, तो आपको मालूम है कि जब डेट बढ़ गई है तो आपका एडमिट कार्ड आएगा नहीं। एडमिट कार्ड अगर आपका आता है तो वो आपका 12 के बाद ही आ पाएगा। अब जब 12 के बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा तो 13, 14, 15 से आपका एग्जाम कराना एक तरीके से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक दिन में 11 तक तो करेक्शन है। तो 12 को डायरेक्टली आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं हो पाएगा, क्योंकि करेक्शन के बाद से बच्चों का डेटा वगैरह मैनेज करना, फिर उनका एडमिट कार्ड बनाना, इसमें थोड़ा सा प्रोसेस लगता है, इसमें थोड़ा सा समय लगता है। तो एक्सपेक्टेड यही है कि आपकी एग्जाम की डेट आगे बढ़ सकती है। लेकिन मैं अभी आपको फिर से बताना चाहूंगा कि ऑफिशियल जो कल की डेटा है, रिकॉर्ड है, उसके हिसाब से आपका 15 से लेकर के 22 मई के बीच में होने वाला है। तो उसी को आप टारगेट लेकर के चलेंगे और उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी वगैरह करेंगे। और एक और चीज कि जो बच्चे कंप्यूटर चलाना नहीं जानते हैं, बहुत सारे बच्चे मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज भी किए थे कि सर हम परीक्षा कैसे देंगे, हमें तो कुछ आता ही नहीं है भाई, कंप्यूटर पे आज तक हम बैठे नहीं है, माउस पकड़े नहीं है। तो आपको इसमें कुछ करना नहीं होता है, सारे वहाँ पे एग्जामिनर होते हैं, आपको बताते हैं कि कौन सा कोड आपको डालना है, कैसे के लिए फिलअप करना है। आपको अगर आपको नहीं भी आएगा वो खुद आपको लॉग इन करके दे देंगे। हाँ, एक काम आपको करना होता है। क्या काम आपको करना होता है कि थोड़ा सा एक तरीके से माउस से प्रैक्टिस कर लेना है कि हाँ नेक्स्ट कैसे करें, क्लिक कैसे करें, पता चले कि उसको करिए। एक तरीके से बच्चे थोड़ा बहुत डरते हैं उस पर माउस पे क्लिक करने पे, पहली बार की बात होती है कि बच्चे थोड़ा सा डरते हैं। तो जो बच्चे कंप्यूटर वगैरह चलाते हैं, अब तो चूंकि मोबाइल का जमाना है, सभी बच्चे कीबोर्ड वगैरह चलाते हैं, तो उसमें कीबोर्ड का तो यूज नहीं होता है, मेन आपका कलिए की माउस का यूज होगा। तो माउस पे कैसे राइट क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक करना है, कैसे करना है, उसकी थोड़ा सा प्रैक्टिस वगैरह कर लेंगे। और मैंने आपको एप्लीकेशन पे एक वीडियो ऊपर फ्री में वीडियो है कि आप कंप्यूटर पे बैठ करके कैसे एग्जाम वगैरह देते हैं, उसके बारे में मैंने आपको बताया है। सभी बच्चे जाकर के एप्लीकेशन से वो भी देख लेंगे, प्ले स्टोर से पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को जाकर के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। और अगर आपको नोट्स वगैरह की रिक्वायरमेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ वगैरह चाहिए, एक्सपेक्टेड टाइप की चीजें, इसमें देखिए कोई आप कई जगहों से पढ़ते होंगे, कोई एकदम फिक्स नहीं बता पाया कि हाँ यही आएगा, लेकिन एक्सपेक्टेड चीजें रहती हैं कि हाँ इसके आने की संभावनाएं हैं भाई, पिछली बार इस तरीके का पूछा गया था, ठीक है। और वहां पे अगर आप एप्लीकेशन पे जाएंगे, पिछले 5 साल के आपके लगभग 25 से 30 सेट आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे 2023 में आपके 8 से 10 सेट है, ऐसे कई सारे आपको ओरिजिनल पेपर्स देखने को मिल जाएंगे, जिससे आपको अंदाजा लग जाता है कि हाँ भाई इस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बच्चे ने मॉर्निंग में ही कमेंट किया था, सर हमने 2025 का पेपर देखा, काफी हार्ड आया था। इसमें कई शिफ्ट होते हैं, आपको मालूम है कई दिन में आपका एग्जाम होता है और कई शिफ्ट में आपका एग्जाम होता है। तो इसमें ये होता है किसी शिफ्ट में एकदम हल्का पेपर आता है, किसी शिफ्ट में नॉर्मल आता है और किसी शिफ्ट में काफी टफ आ जाता है, ठीक है। तो कई तरीके से आपको पेपर वगैरह देखने को मिल सकते हैं। तो अब देखिए आपका किस हिसाब से आता है, किसी शिफ्ट में बढ़ता है, किस हिसाब से आपका पेपर आता है, इजी आता है या फिर हार्ड आता है। बहरहाल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपका नंबर थोड़ा सा अप आता है, डाउन आता है, कम ज्यादा आता है, आपको निश्चिंत रहना है। अगर आप हमारी टीम से कांटेक्ट करके काउंसलिंग कराते हैं तो निश्चित तौर पे आपको किसी न किसी सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन देखने को मिल जाएगा। कहने के लिए तो बहुत लोग लास्ट में कहेंगे कि हम दिला देंगे, हम दिला देंगे, जब बच्चे वहां से काउंसलिंग कराते हैं फिर लास्ट में वो कह देते हैं कि भाई नहीं हो पाएगा, या फिर कह एक तरीके से कि नहीं नहीं हो पाएगा, आपका एक तरीके से नंबर कम है, काफी कम है। यहाँ से अगर आप कहिए कि एक तरीके से काउंसलिंग कराते हैं तो एक्सपेक्ट है, मतलब ज्यादा चांसेस रहते हैं कि हाँ आपको कहीं ना कहीं सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज देखने को मिल जाएगा।
पिछली बार की बात करें तो बहुत सारे बच्चे एक के लिए कि साइबर कैफे से भी कराए थे, बहुत सारे बच्चे के लिए कि गलत जगह से जहाँ पे के लिए एक तरीके से ऑथेंटिक चीज़ें नहीं है, वहाँ से कराते हैं, फिर वो फँस जाते हैं कि सर मेरा पैसा वेस्ट हो गया, मेरी काउंसलिंग भी नहीं हो रही है, सर आप मेरी काउंसलिंग कर दीजिए। तो बाद में चूँकि मेरे पास लिमिटेड सीटें होती है, मैंने आपको बताया था। अब भाई ज़ाहिर-सी बात है कि मुझे सपोज़ कीजिए कि मुझे पार्टी करना है, मेरे पास इतना बजट है कि हाँ, चलिए मैं 100 लोगों को खाना खिला सकता हूँ या फिर पार्टी करा सकता हूँ। मैं 1000 लोगों को वहाँ पे क्यों बुलाऊँगा? तो मेरे पास लिमिटेड सीटें हैं कि भाई हाँ, इतने बच्चों का ही फॉर्म फिल अप हो सकता है, मेरे स्तर से इतनी टीम है, मेरे पास इतना काम हो सकता है। तो मैं उतने बच्चों का ही फॉर्म वगैरह लेता हूँ, उतने बच्चों का वो अपने स्तर से उतने बच्चों का ही अपने स्तर से काउंसलिंग वगैरह करता हूँ, ठीक है? ये तो चलिए आगे की चीज़ें हैं, अगर आप जुड़े हैं तो आपके सामने कोई समस्या नहीं आएगी, बाकी अपडेट्स वगैरह तो आपको मालूम है कि सारी जानकारी, सारी अपडेट्स वगैरह यहाँ से आपको मैं देते रहता हूँ, कैसे आपको कॉलेज देखना है, गवर्नमेंट कॉलेज। अभी से आप लिस्ट वगैरह बना करके रखे रहेंगे कि हाँ, आपके लिए कौन-सा बेटर कॉलेज रहेगा, आपका नंबर कितना भी आता है, भाई आपकी एक रुचि होगी। जैसे मान लीजिए कि कई आपने देखा होगा गाँव में चाहे कहीं भी देखिए, अमीर लोग हों या फिर गरीब लोग हों, सबका एक सपना होता है कि भाई मुझे ये चाहिए, ये मिल जाता तो बढ़िया रहता। तो आपका नंबर कम आता है, ज़्यादा आता है, वो तो अलग की बात है। अभी आपका सपना क्या होगा? अभी आपको पॉजिटिव तरीके से सोचना है कि अब मेरा सपना ये है कि मुझे लखनऊ में, कानपुर में एडमिशन चाहिए। तो उस हिसाब से आप अपनी थोड़ी बहुत मेहनत भी करते होंगे। अब आपको पूरा लिस्ट बना करके रख लेना है कि हाँ, मुझे ये कॉलेज चाहिए और इस कॉलेज में ये ब्रांच चाहिए। ब्रांच के बारे में स्पेशली मैंने आपको बताया था, देखिए बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि ब्रांच के बारे में उनके पास जानकारी नहीं होती है। लास्ट में जाकर के कहते हैं जब 1 साल कंप्लीट होता है, पॉलिटेक्निक में मतलब एडमिशन हो गया होता है, 1 साल कंप्लीट होता है तो कहते हैं, "सर ये ब्रांच तो बढ़िया नहीं है, हमें पहले मालूम नहीं था, नहीं तो हम इस ब्रांच में एडमिशन नहीं लेते।" तो मैंने आपको टॉप लेवल के ब्रांचेज़ के बारे में बता दिया है, 3, 4, 5 वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं। आप जाकर के कोई भी जानकारी चाहिए आपको, जाकर के बस यूट्यूब पे इतना सर्च कीजिए, जो भी जानकारी चाहिए, जैसे आपको ब्रांच से जानकारी चाहिए, तो पॉलिटेक्निक बेस्ट ब्रांच 2026 और बाई पॉली वाला टेक्निक आपको लास्ट में लगा देना है। हर तरीके की जानकारी, हर तरीके के वीडियोज़ आपको देखने को मिल जाएँगे, जिससे के लिए कि आपको कोई समस्या नहीं होती है, सारी जानकारी आपको घर बैठे मिल जाती है, ठीक है? बाकी और कोई संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को और व्हाट्सएप चैनल को जॉइन कर लेंगे। उनका लिंक के लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।